हजूर पुरनूर सरवरे कायनात रब्बुल आलमीन खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो मेरे अजीजों, आज एक बहुत ही अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ और एक वीडियो को मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ और आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एक बिशप साहब जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू की बेहुरमती करते हुए दिखाई देते हैं और किस तरह से वो दुआ में लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने नामुनासिब जगहों पर खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू को मांगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर मजीद बात करते हैं। एक और चीज, जितने नौजवान बेटे बेटियां हैं यहाँ पर बैठे, जब आप कॉलेज में जाते हो, जब आप चौक्स पर जाते हो, जब आप कहीं भी जाते हो, सुबह उठते ये बोलना, यीशु मैं तेरे खून को अपने सर पर लगाता हूँ, मैं इस बदन पर लगाता हूँ, मैं तेरे खून को अपने प्राइवेट्स पार्ट्स पर लगाता हूँ, मैं तेरे खून को अपने प्राइवेट्स पार्ट्स पर लगाता हूँ, मैं तेरे खून को अपने प्राइवेट्स पार्ट्स पर लगाता। जी मेरे अजीजों, तो आपने इस वीडियो को देखा, तो जरूर जिस तरह से मैंने इस वीडियो को देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ और परेशान भी हुआ कि ये बिशप साहब क्या कह रहे हैं। बिशप साहब किस थियोलॉजी के तहत ये बात कर रहे हैं? क्या ऐसा कहना चाहिए था? जरा आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, आप भी सोचें, ख्याल करें कि बिशप साहब क्या कह रहे हैं। क्या बिशप साहब को ऐसा कहना चाहिए था? क्या दुआ के अंदर यह कहना जरूरी है? जैसा बिशप साहब कह रहे हैं, मैं तो बात दोहराते हुए भी मुझे यह बात नागवार लगती है कि मैं इस बात को दोहराऊं। जिस तरह से बिशप साहब कह रहे हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू को नामुनासिब जगहों पर जो है वो मांगे और लगाएं। मेरे शिशो, गौर कीजिए कि क्या हो रहा है, किस तरह की तालीम दी जा रही है। क्या यह तालीम बिब्लिकली है? नेवर, कभी नहीं। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू के तकद्दस को बयान किया गया है। आइए मेरे साथ हवाला खोलिएगा, हम खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा खुदावंद के पाक और जलाली कलाम में से, खुदावंद के पाक और जिंदा पाक कलाम में से मेरे साथ खोलिएगा अब्रानियों उसका 10 बाब 28 आयत से लेकर 29 आयत तक हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम की तिलावत पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में कुछ यूं तहरीर है, जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पमाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे अजीजों, यहां मुसन्नफ, अब्रानियों का मुसन्नफ बड़ी वजाहत के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू के तकद्दस को बयान करता है। मर्द खुदा तहरीर करता है कि जिसने खुदा के बेटे को पमाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना, वो फजल के रूह को बेइज्जत किया। ख्याल करो कि वो किस कदर सजा के लायक ठहरेगा। तो मेरे सुसो, खुदावंद यीशु मसीह का पाक लहू, खुदावंद यीशु मसीह का पाक लहू जिसके वसीला से हम अपने गुनाहों से नजात पाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू के बहाए जाने के वसीला से हम नजात पाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का पाक लहू हमें पाक करता है।
तो मेरे अजीजों, ये शख्स जो खुद को बिशप कहता है, किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू की बेहुरमती कर रहा है। मेरे अजीजों, गौर कीजिए और सोचिए, परखिए, तालीम को परखिए कि ये तालीम बिब्लिकली है या नहीं, क्या ये तालीम बाइबल के मुताबिक है या नहीं। मेरे अजीजों, हमें गौर करने की जरूरत है। हमें हर बात को मेरे अजीजों बड़ी एहतियात से सुनने और फिर उस पर गौर करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, ये बिशप साहब किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू की बेहुरमती कर रहा है। मेरे अजीजों, ऐसी बातें इंसान बंदा तब करता है जब इंसानी शऊर उस लेवल तक ना पहुंचे जिस लेवल तक उसे जाकर खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम की मनाती करना चाहिए। कम फहमी की वजह से ऐसी बातें होती हैं, कम अकली की वजह से ऐसी बातें होती हैं। इतनी अकल ही नहीं कि ये बात खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू के साथ जोड़ने की जरूरत है या नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू को इस तरह से ऐसी जगह पर लगाने के मुतालिक बात करनी चाहिए या नहीं। ये कम अकली है। इंसानी शऊर उस वक्त इंसानी शऊर जब तक उस जगह तक नहीं पहुंचता जहां तक बाइबल मुकद्दस की तालीम देने तक का शऊर होना चाहिए, तब तक मेरे अजीजों ऐसी ही बातें लोग करते हैं जैसे ये बिशप साहब कर रहे हैं। गौर कीजिए मेरे अजीजों, बचिए, रूहों को परखिए, तालीम को परखिए कि ये कैसी तालीम दी जा रही है। मेरे अजीजों, हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू पाक है और खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू के बहाए जाने के वसीला से हमने निजात पाई है। खुदावंद यीशु मसीह का पाक लहू हमारे कफारे का सबब है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू के बहाए जाने के वसीला से हमारा खुदा के साथ मिलाप हुआ है। जो बागे अदन के अंदर जो मिलाप, जो रिश्ता टूट चुका था, खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू के बहाए जाने के वसीला से वो रिश्ता दोबारा से बहाल हुआ है, वो मिलाप दोबारा से बहाल हुआ है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का पाक लहू हमें खुदा से मिलाता है। खुदावंद यीशु मसीह का पाक लहू हमें पाक करता है। मेरे अजीजों, इसीलिए गौर कीजिए, तालीम पर गौर कीजिए, रूहों को परखिए और मेरे अजीजों ईमान की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखिए और मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में मजबूत रहिए और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान में दिन ब दिन दुगनी तरक्की करते जाइए और हमेशा यीशु नाम को जलाल देते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।